क्या तुम लोगों को शिनचैन का ये वाला एपिसोड याद है जिसमें शिनचैन और उसके दोस्त एक रात स्कूल कैंप के लिए रुक जाता है और फिर आधी रात होने के बाद शिनचैन और उसके दोस्त स्कूल को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक डरावना सा सीढ़िया दिखता है। तो शिनचैन और उसके दोस्त कुछ वक्त वहाँ पर रहने के बाद वहाँ से चला जाता है और फिर जब सुबह आके उस जगह में देखता है, उस जगह से ये सीढ़िया बिल्कुल गायब होता है। हाँ योशिनागा मैम, कल हमने यहाँ पर सीढ़ियाँ देखी थी। क्या? लेकिन यहाँ तो कोई भी सीढ़ियाँ नहीं थी। सीढ़ियाँ कहाँ से आएंगी जब स्कूल में दूसरी मंजिल है ही नहीं। अब देखो ये एपिसोड इतना ही मिस्टीरियस है कि आज तक कोई भी इस मिस्टीरियस को सॉल्व नहीं कर पाया कि आखिरकार ये सीढ़िया गया तो गया कहाँ। लेकिन भाई आज के हम इस वीडियो में इस मिस्टीरियस एपिसोड को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और तुम्हें ये भी पता चलेगा कि शिनचैन का स्कूल असली में कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, बल्कि ये एक भूतिया स्कूल है। अब देखो मिस्ट्री सॉल्व करने से पहले हमें इस एपिसोड को समझना होगा कि आखिरकार इस एपिसोड में हुआ क्या था। तो हमें एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारा स्कूल का प्रिंसिपल मतलब गैंग लीडर कुछ डरावने बातें बोल रहा होता है। प्यारे बच्चों, क्या तुम सभी ने वो कहानियाँ सुनी हैं? मतलब वो डरावनी और अजीब सी कहानियाँ जो कि स्कूल और हॉस्पिटल से जुड़ी हुई होती हैं, और यहाँ हमारे स्कूल से जुड़ी हुई कहानियाँ भी है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन और बाकी सब लोग स्कूल के पार्टी के लिए रुका होता है और शिनचैन का मैम बोल रहा होता है कि आज आखिरी पार्टी है तो तुम लोग सो जाना। और उसके बाद कजामा मसाओ को कहता है कि आज बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो मसाओ भी कहता है हाँ मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तब नैनी कहता है क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? और कहीं से एक आवाज आता है और बोलता है कि मैं सारी कहानियाँ नहीं जानता, लेकिन एक के बारे में जानता हूँ। उसकी कहानी तो मैंने बहुत से लोगों से सुनी है। सच में तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। और उसके बाद ये आवाज बंद हो जाता है और शिनचैन मसाओ को कहने लगता है कि क्या तुमने इसके बारे में कहीं सुना है? मसाओ डरते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं सुना है। तो हमारा शिनचैन तब बोचैन के पास जाता है, लेकिन बोचैन तब सो रहा होता है और फिर अचानक से बोचैन उठ के कहने लगता है कि लगता है मुझे आसपास से कुछ पैरों का आवाज आ रहा है। तो उसके बाद हमारा शिनचैन बोचैन को कहता है कि क्या तुमने ये कहानी सुना हुआ है? तो बोचैन बोलता है पता नहीं, मैंने सुना है कि स्कूल में रहस्यमय सीढ़ियाँ है। तो उस वक्त हमारा कजामा डरते हुए कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक अफवाह है, तो तुम लोग सो जाओ। तो सब लोग सो जाते हैं और आधी रात होने के बाद मसाओ को सुसु आता है। तो मसाओ कजामा को उठाता है और कजामा नैनी को उठाता है और नैनी बोचैन को उठाता है और उसके बाद वो चारों लोग मिलके सुसु करने को जाता है। भाई लिटरली मुझे ये सीन देख के ऐसा लगा कि नैनी, मसाओ और कजामा इन तीनों को तो एकदम पूरा टूटी पड़ी है, लेकिन भाई हमारा बोचैन ये तो कुछ अलग ही लेवल का बंदा है। तो उस वक्त ये चारों वॉशरूम जाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तो मसाओ कहने लगता है कि अचानक से अगर भूत आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? तो उस वक्त नैनी कहता है ऐसा अजीब बातें मत करो। तो फिर मसाओ कहने लगता है बोचैन को कि बोचैन भाई तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो बोचैन कहता है नहीं मुझे डर नहीं लगता। उस वक्त हमारा नैनी भी कहता है हाँ मुझे भी डर नहीं लगता। तो भाई अब तुम लोग शिनचैन को तो पीछे देख रही होगे जो उनके साथ ही आ रहा है, लेकिन ये किसी को भी पता नहीं। तो भाई जब नैनी कहता है मुझे भी डर नहीं लगता, तो उस वक्त हमारा शिनचैन पीछे से नैनी को कहता है क्या सच में? तो नैनी भी कहता है हाँ सच में। लेकिन भाई जब नैनी को रियलाइज होता है कि मैं ही तो लास्ट में हूँ सबसे, तो भाई मेरे पीछे कौन है? तो वो उस वक्त जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिसका आवाज सुन के सब लोग भाई बाथरूम के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन भाई अब तुम लोग इस सीन को अच्छे से देखो, ये जो दीवार देख रहे हो ना इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है? तो उस वक्त हमें दिखाया जाता है कि मसाओ का काम हो जाता है और वो लोग वॉशरूम से निकल जाता है और भाई लिटरली उन लोगों को एक सीढ़िया दिखता है जो कि भाई पहले वहाँ पर नहीं था, क्योंकि वहाँ पर तो पहले ये दीवार था। अब देखो जब वो लोग वॉशरूम में घुसते हैं तो उनमें से कोई भी ये चीज नोटिस नहीं करता है कि वहाँ पर पहले दीवार था, क्योंकि वो लोग डर के मारे भाग के वॉशरूम में घुसा था। तो भाई हमारा बोचैन उस वक्त कहता है चलो हमें इस सीढ़िया में चढ़ के देखना चाहिए, क्योंकि भाई बोचैन को तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। तो उस वक्त हमारा शिनचैन सीढ़िया गिनने के लिए जाता है और कहने लगता है कि अगर ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त सीढ़ियों की गिनती एक नहीं हुई तो इसका मतलब इस सीढ़िया में कुछ गड़बड़ होगा। लेकिन भाई हमारा शिनचैन हर बार सीढ़िया गलत गिनता है, तो इसलिए कजामा कहता है नीचे आओ मैं ही खुद गिन लेता हूँ। तो हमारा कजामा सीढ़िया गिनने के लिए ऊपर चढ़ता है और उसके पीछे पीछे शिनचैन भी आ रहा होता है। तो उस वक्त शिनचैन अचानक से रुक जाता है और कजामा को कहने लगता है कि शिनचैन तो बाकी बच्चों के साथ सो रहा है, खटारा मार रहा है, मैं शिनचैन नहीं हूँ। कजामा ये सुनने के बाद डर के मारे नीचे आ जाता है। तो उसके बाद हमारा कजामा भाग भाग के ऊपर से नीचे तक सीढ़िया गिन लेता है और कहने लगता है कि सीढ़िया बिल्कुल ठीक है। उन लोगों को लगता है कि ये तो एक नॉर्मल सीढ़िया है, हम खमाखा ही डर रहे थे। लेकिन भाई मेन ट्विस्ट
ट्विस्ट तो अभी आने वाला है, तुम लोग देखो। तो जब सुबह होता है और सुबह होने के बाद वो सभी लोग उसी जगह में फिर आता है तो उन्हें वहाँ से वो सीरिया गायब देखने को मिलता है। तो अब तुम लोग इस एपिसोड को अच्छे से समझ लिया होगा कि आखिरकार इस एपिसोड में हुआ क्या था। और उसी के साथ मुझे इस एपिसोड के बारे में सोशल मीडिया पे एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी मिला है कि इस मिस्ट्री सीरियो के पीछे और कोई नहीं बल्कि हमारा सिनको है। अब देखो, जिन लोगों को पता नहीं है कि सिनको कौन है तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि सिनको शिनचैन एनिमे के अंदर बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर माना जाता है। और उसी के साथ फैंस के हिसाब से सिनको कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है, वो या तो फ्यूचर से आया है या फिर एक ऐसे डायमेंशन से जहाँ टाइम और स्पेस का अलग रूल फॉलो करता है। और स्कूल के वो मिस्टीरियस सीरिया वो शायद एक पोर्टल है जिसे रात को बस लकी या अनलकी लोग ही देख सकते हैं। और सिनको शायद वो सब जानता है बट किसी को बताया नहीं। अब देखो, ये सिर्फ लोगों का कहना है क्योंकि भाई मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में जाके बताओ। और भाई रुको रुको रुको, अभी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुआ है। तो भाई देखो, मेरा मानना है कि ये मिस्ट्री सीरिया के पीछे ये जो गायब हुआ ना, इसके पीछे ये रेड कलर का फ्लावर है। क्योंकि भाई अगर तुमने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो तुम्हें तो पता ही होगा ये फ्लावर हमें बार बार दिखा रहा होता है। पहले हमें इस दीवार में देखने को मिलता है और उसके बाद जब कजामा सीढ़ियों के चढ़ के ऊपर जाता है तब हमें फिर से एक और बार देखने को मिलता है। और यही नहीं बल्कि जब वो लोग सुबह आकर देखता है वहाँ पर तो हमें उस दीवार में ये फ्लावर फिर से एक और बार देखने को मिलता है। अब देखो, जब मैंने इस फ्लावर के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला है कि ये रेड स्पाइडर लिली फ्लावर है। जब मैंने इस फ्लावर के बारे में और भी रिसर्च किया तो तब मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चला कि जापानीज कल्चर में इस फ्लावर को माना जाता है डेथ का सिग्नल या फिर स्पिरिट वर्ल्ड का गेट। मतलब कि भाई तुम लोग कह सकते हो भूतिया दुनिया का गेट। और भाई ये फूल ना कब्रों, मंदिरों और उन जगह पर लगाया जाता है जहाँ हमारा दुनिया और आत्माओं का दुनिया के बीच के बाउंड्री सबसे ज्यादा कमजोर होता है। अब देखो, जो सीरिया शिनचैन और उसके दोस्त को दिखा वो स्कूल के बिल्डिंग के हिस्सा था ही नहीं। उनका अपेयर होना और सुबह गायब हो जाना ये प्रूफ करता है कि वो एक मामूली सीरिया नहीं है बल्कि वो भूतिया दुनिया का रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ तभी दिखता है जब रेड स्पाइडर लिली अपना एक्टिवेट स्टेट में हो। अब देखो, तुम लोग सोच रहे होगे कि ये रेड लिली के वजह से ये गेट कैसे खुल सकता है। देखो, मैं अभी बताता हूँ तुम लोगों को। देखो, रात के टाइम स्कूल एकदम सुनसान होता है जिसके वजह से स्कूल और भी डार्क हो जाता है जिससे थ्रेशोल्ड कंडक्शन बनता है। और जहाँ ये रेड स्पाइडर लिली रखा होता है वही पॉइंट एक टेम्पोररी गेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, नॉर्मल वर्ल्ड में वो जगह एक दीवार होता है बट अदर वर्ल्ड में वो जगह एक सीरिया बन जाता है। तो अभी तुम में से कुछ लोगों का ये सवाल भी रहेगा तो भाई सुबह होते ये सीरिया गायब क्यों हो गया? क्योंकि भाई जहाँ रेड लिली होता है वहाँ तो सीरिया होना चाहिए ना। तो भाई देखो, सुबह होते ही स्कूल में नॉइस, लाइट और मूवमेंट बढ़ जाता है और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है मतलब फिर सुबह का जैसा, तो ऑटोमेटिकली गेट बंद हो जाता है। अब भाई देखो, मुझे लगता है कि तुम में से कुछ लोग ये विश्वास नहीं कर रहे होंगे तो भाई तुम गूगल या चैट जीपीटी को जाके पूछना कि रेड स्पाइडर लिली को जापानीज कल्चर में क्या माना जाता है। अब देखो, इस कार्टून का मेकर्स का भी आइडिया ये आया होगा कि हम यहाँ पर एक रेड लिली स्पाइडर लगा देता है क्योंकि इसमें तो जापानीज कल्चर में डेथ का सिग्नल या स्पिरिट वर्ल्ड का गेट माना जाता है। तो इसलिए मेकर्स ने वहाँ पर ये रेड स्पाइडर लिली लगा दिया और हमें एक हिंट भी दे दिया। लेकिन भाई क्या तुम लोगों को पता है कि डोरेमोन का एक ऐसा भी मांगा है जिसमें नोबिता और डोरेमोन मिलके जियान को पूरा मार देता है। तुम लोगों को ये मांगा एपिसोड देखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और उसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को हाइप और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। स्पेशली इस वीडियो को जाते वक्त एक हाइप कर देना। बाय द वे, बाय बाय।